जी हाँ, आप देख रहे हो रहीलॉजी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप एनएससी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले वीडियो नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आप गलती कर देंगे। वो गलती आप क्या कर सकते हैं, मैं ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई हम कैसे करें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है एनएससी का वो 2 सेशन में होता है। 2 सेशन मतलब 2 टाइम, एक इवनिंग में होता है, एक मॉर्निंग में होता है। तो मॉर्निंग सेशन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें अलग पोस्ट के लिए होता है और इवनिंग सेशन के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो अलग पोस्ट के लिए होता है। तो अगर आप मॉर्निंग सेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मॉर्निंग सेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट्स हैं वो होंगे, मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो होंगे, और ट्रेनी मेट जो इंटर लेवल पे एलिजिबल लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी मेट, ये जो 3 एग्ज़ाम हैं, ये 3 तरह के जो पोस्ट है, स्पेशली इसके अंदर और भी पोस्ट हैं, तो ये 3 तरह के जो मेजर पोस्ट हैं इसके एग्ज़ाम जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे। तो जब मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे तो इवनिंग शिफ्ट में कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो इवनिंग शिफ्ट में सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा। तो सीनियर ट्रेनी में जितने भी पोस्ट आ जाते हैं, सीनियर ट्रेनी स्टोर, सीनियर ट्रेनी अकाउंट्स, सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, ये जितने भी पोस्ट आते हैं वो सीनियर ट्रेनी में आते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल, ये जितने भी चीज़ें, ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो इवनिंग शिफ्ट में होंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करें, अलग से फ़ी पेमेंट होगी। तो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं तो एमटी पोस्ट के लिए भर दीजिए, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद अगर आप सीनियर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप एमटी के लिए एलिजिबल हैं तो सीनियर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे ही। तो अगर आप सीनियर ट्रेनिंग का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इवनिंग शिफ्ट वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 2 सेक्शन में बांटे हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करके छोड़ दें। देखिए, होता क्या है कि हम 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सीनियर ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी। ये 2 पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पोस्ट को भरिए, क्योंकि दोनों में से किसी में भी होने के चांसेस आपके होते हैं। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, हो सकता है उसमें नहीं हो तो आप डिप्रेस हो जाइएगा। तो एनएससी इस चीज़ को ध्यान में रखी है कि अगर कोई बंदा किसी 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो दोनों पोस्ट के एग्ज़ाम को दे सके, तो इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में इसको रखा गया है। और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, आपको क्वेश्चन पेपर हैंड में मिलते थे, पेपर रिटन। बट इस बार क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और सेंटर्स जो है वही हैं जो पहले दिया करते थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा या कम जा सकता है, कम भी जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आदमी पेपर को रीड कर करके देता है। तो इन सब चीज़ों का रखना है ख्याल। और एक अनोखी बात ये भी है कि अगर आपको मनचाहा पोस्टिंग चाहिए, अगर आपका मन है कि मेरा पोस्टिंग जो हो मेरे ही स्टेट में हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप अगर मनचाहा पोस्टिंग चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जिसका लैंग्वेज अदर स्टेट में नहीं चलता है मगर आपको अपने स्टेट का लैंग्वेज आता है, तो आपको इस बात का डर होगा कि अगर अदर स्टेट में मेरा पोस्टिंग हो गया तो मैं उस स्टेट में कैसे सर्वाइव करूँगा, क्योंकि उस स्टेट के लैंग्वेज को मैं नहीं जानता हूँ। तो इसका भी सॉल्यूशन है। और आपको अपना होम पोस्टिंग या अपना होम डिस्ट्रिक्ट, होम पोस्टिंग कहने का मतलब है कि होम डिस्ट्रिक्ट अगर आप चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर होम स्टेट आपको ज़रूर मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एनएससी के फाइनल रिजल्ट तक और एनएससी के रिक्रूटमेंट के बाद आपकी क्या वर्क परफॉर्मेंस होगी, एक एक चीज़ में हमेशा आपको अपडेट करते रहूँगा। तो इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको जितना भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।